स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुच्छेद 20(2) से संबंधित है। दोहरा संकट, डबल जियोपार्डी। इसमें ये कहा गया है 20(2) में कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। पहली चीज तो अनुच्छेद जो 20 है वो व्यक्ति से रिलेटेड है। ये नागरिक अनागरिक दोनों को लागू होता है। और उन्होंने इसमें कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित या दंडित होता है तो वह 20(2) का उल्लंघन है और इस प्रकार नहीं किया जा सकता। इसमें एक केस है कि श्रीमती कलावती बनाम हिमाचल राज्य, उन्होंने कहा कि भारत में अभियोजित और दंडित दोनों के किए जाने की शर्त है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यदि अपराधी को अभियोजित किया गया हो और उसको ट्रायल के फलस्वरूप दंडित भी किया गया हो तब ये लगता है। यदि सिर्फ परीक्षण में है तो दोबारा ट्रायल को ये मना नहीं करता। सेक्शन 20 अनुच्छेद 20(2) जो है वो दोबारा ट्रायल को मना नहीं करता है, वो दोबारा दंड को, अभियोजन भी चले प्लस दंड, उन दोनों को मना करता है। अब इसकी हम आवश्यक शर्तें देखते हैं। इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है, कोई भी व्यक्ति अपराधी होना चाहिए। जिस पर ये हम लागू कर रहे हैं वो व्यक्ति अपराधी होना चाहिए। नंबर 2, अभियोजन या कार्यवाही किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के सामने होनी चाहिए और कार्यवाही की जो प्रकृति हो ना वो न्यायिक होनी चाहिए। थर्ड, अभियोजन किसी विधि द्वारा निर्धारित अपराध के संबंध में होना चाहिए और उसके लिए दंड भी हो, तब ये लागू होता है। इसमें हमारा एक केस आता है इंपॉर्टेंट, मकबूल हसन बनाम बंबई राज्य। इसमें क्या हुआ, इसमें भारत से तस्करी करके कुछ सोना ले जाने पर कस्टम ऑफिसर ने सीडी कस्टम एक्ट के अंतर्गत उसका सोना जब्त कर लिया और क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के अंतर्गत बिना अनुमति के भारत में सोना लेने के लिए भी उसे दंडित किया गया, अभियोजित किया गया। अपीलार्थी ने कहा कि एक अपराध के लिए दोबारा उस पर क्यों केस चल रहा है, तो उसमें उसने कहा कि भाई एक बार तो कस्टम एक्ट के अधिकारियों ने सोना जब्त करने के लिए उसे अभियोजित दंडित किया और दूसरा उसको पहले उसमें ही कर दिया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो सी कस्टम एक्ट है, सोना जब्ती की कार्यवाही जो थी, जो सबसे पहले उसका सोना जब्त किया था, वो कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की नहीं थी और कस्टम ऑफिसर न्यायालय या न्यायाधिकरण है ऐसा नहीं है। यानी कि ना तो कस्टम ऑफिसर न्यायालय है या न्यायाधिकरण है और ना ही वो जो केस चल रहा था सोना जब्ती का सी कस्टम एक्ट के अंतर्गत वो न्यायिक कार्यवाही था। तो उन्होंने ये कहा कि इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के अधीन अभियोजन है वो वर्जित नहीं है, यानी उस पर दोनों ही कार्यवाहियां चलेंगी क्योंकि दोनों की नेचर अलग अलग है। इस तरह से आपने देखा कि दूसरी कार्यवाही पहली कार्यवाही से संबंध में है तो जो 20(2) है उसके उपबंध लागू नहीं होते हैं। जैसे कि यदि पहली कार्यवाही कुछ व्यक्तियों को गोला बारूद, हथियार, करेंसी नोट इस तरह की तस्करी के लिए दंडित किया गया और बाद में उसे आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किया गया, तो वहां अन्य अपराधों के लिए अभियोजित या दंडित करने का इनकार नहीं है, यानी बाद में उसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चल सकता है। इस तरह से हमारा ये वाला जो टॉपिक था शॉर्ट नोट में, दोहरा दंड, दोहरा संकट, डबल जियोपार्डी हमारा कंप्लीट होता है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, इजी लगा हो समझने में, पढ़ने में, जो आपके पास मटेरियल है उसको पढ़ने में इजी लग रहा हो सुनने के बाद में, तो मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू। जय हिंद।